हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेके आई हूँ नया ब्लॉग अपनी मॉर्निंग की दिनचर्या से लेके शाम के 4 बजे तक। सारा कुछ मैं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या आज किया। तो मैं सुबह सो के उठ गई और मैंने भगवान से प्रार्थना की। उसके बाद पृथ्वी माता के पैर छुए और मैं उठ गई। अब उठने के बाद तुरंत ही अपना बिस्तर, मेरी आदत है मैं अपना बिस्तर तुरंत ही सही करती हूँ। इससे क्या होता है कि जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। बिस्तर वैसे ही छोड़ दो फिर और काम में लग जाओ तो अच्छा नहीं लगता है। तो सारा कुछ साथ साथ में करते जाओ तो काम भी आसान हो जाता है, घर भी साफ़ सुथरा हो जाता है। इससे बहुत ही बेनिफिट रहता है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया। उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर। तो मंदिर में भगवान को उठने के बाद तुरंत ही मैं मंदिर के दर्शन ज़रूर करती हूँ। भगवान की घंटी बजाती हूँ, उनको उठाती हूँ और भगवान के दर्शन करती हूँ। उसके बाद फ्रेश वगैरह होके फिर सारा कुछ काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और हाथ मुँह धुल के बस झाड़ू का काम शुरू करती हूँ। तो अब मेरी लगेगी झाड़ू। तो मैं बाहर अपनी पटिया पहले झाड़ूंगी और उसके बाद वहाँ पे मैं पानी ज़रूर डालती हूँ। इससे क्या होता है कि पानी डालना बहुत ही शुभ होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं प्रवेश करती है और बहुत ही अच्छा होता है। आप लोगों को भी डालना चाहिए। अब मैं पहुँच चुकी हूँ किचन में। तो किचन में शाम को सारा कुछ साफ करके डाल देती हूँ। फिर भी थोड़ा कुछ अगर रह जाए तो किचन में फटाफट से कपड़ा लगाती हूँ और झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू और पोंछा फटाफट से अपना सारा कुछ करके फिर आगे का काम करूँगी। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग रही है और बच्चे अभी सो रहे हैं। इनके स्कूल तो हो चुके हैं, खुलने वाले छुट्टियाँ चल रही थी तो अभी थोड़ी दिनचर्या इनकी डिस्टर्ब थी। तो अब स्कूल खुल चुके हैं और पहला दिन था तो ये गए नहीं। तो कल से थोड़ा मेरी दिनचर्या थोड़ी अलग चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे फटाफट से मेरी झाड़ू लग रही है। झाड़ू लगाने के बाद मैं पोंछा लगाऊंगी और सारा कुछ जल्दी जल्दी से जब तक बच्चे सो के उठेंगे मेरा सारा कुछ काम निपट जाएगा। इससे क्या होता है कि सुबह जल्दी उठ जाओ, फटाफट से सारा कुछ काम कर लो तो हम लोगों को काफ़ी टाइम मिल जाता है। दिन में सारा खाली टाइम है जिसमें और कुछ भी हम एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। और अगर लेट उठेंगे, लेट सारा काम करेंगे ढील के, तो एक तो घर गंदा रहेगा और काम में मन भी नहीं लगेगा। और सुबह सुबह सारा कुछ निपट जाता है, एनर्जी भी होती है शरीर में, तो बहुत फुर्ती से काम हो जाता है। यहाँ पे झाड़ू भी लग गई, मेरा पोंछा भी हो गया और मैं कुछ टाइम अपने लिए भी निकालती हूँ, जैसे गर्म पानी पीना, योगा एक्सरसाइज करना। तो ये भी मेरा रूटीन है कि मैं 10-15 मिनट अपने लिए ज़रूर देती हूँ। महिलाओं को सभी को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। तभी जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो वो एक्स्ट्रा काम कर पाएंगी। तो शरीर स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। और क्योंकि महिलाओं पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, बच्चों को भेजना और घर के सारे काम, झाड़ू पोंछा बर्तन सारा कुछ, तो ये सब मैनेज करना पड़ता है। तो महिलाओं को अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं तो अपने लिए 10-15-20 मिनट ज़रूर निकालती हूँ। हालांकि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ तो काम तभी कर पाती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह ये करते रहो तो मोटे होने के बावजूद भी अपना काम स्वयं करती हूँ। तो इस तरीके से करने के बाद मैं नहा धो के अब पहुँचूँगी मंदिर। तो मंदिर में पहुँचने के बाद मैं पूजा वगैरह करूँगी। तो अब बच्चों पूजा करने के बाद ही मेरे बच्चे उठेंगे और वो भी फिर उसके बाद चाय नाश्ता ये सब काम शुरू होगा। तो पूजा तो मेरे यहाँ सबसे पहले नहा धो के मंदिर में पूजा होगी, तभी किचन में हम अपना और कुछ काम करेंगे। तो यहाँ पे मेरी पूजा चल रही है। फूल वगैरह मैं यहीं से ले आई थी तो ये इतना सारा कुछ मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। तो जो मैं आपको दिखा पाऊँ, यहीं पास में पौधे लगे हुए हैं तो मैं फूल भी वहाँ से तोड़ के ले आती हूँ। तो ये यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है, आरती भी मैंने कर ली, मंदिर का सारा कुछ काम, पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है। अब मैं फटाफट से बच्चों को आवाज़ दूंगी, बच्चे उठेंगे तो बच्चे भी अपना काम में नहा धो के फ्रेश होंगे, तब तक मैं चाय नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो इसके बाद चाय नाश्ता होने के बाद अब फटाफट से मैं जाऊँगी किचन में। तो किचन में मैंने पालक की दाल बनाने जा रही हूँ, तो पालक काट रही हूँ यहाँ पे। तो फटाफट से कट करती हूँ और सारा कुछ खाना यहीं पे रेडी करती हूँ। तो खाना तो बनाते हुए मैं नहीं दिखा पाऊँगी आप लोगों को, कि जितना मैंने शूट किया उतना मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे खाना बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा काम करूँगी, गेहूँ बनाने का काम, जो मैंने कल ही दिमाग में डाल रखा था, कल ही निकाल के रख लिए थे। तो एक्स्ट्रा काम तभी हो पाते हैं, खाना फटाफट बना के रख दो और भी टाइम मिल जाता है। यहाँ पे मेरा सारा कुछ खाना बन चुका है। तो पालक की दाल बनाई है, रायता बनाया है और खीरा सलाद काटा, चावल रोटी वगैरह सब कुछ बन गया है। तो खाना खाने जा रहे हैं। तो अब बज चुके हैं, 1 बज चुका है। तो 1 बजे ये मेरा खाना पीना हो गया।
अब यहाँ पे मैंने 1 घंटे रेस्ट भी कर लिया था। अब मैं 3 बजे से गेहूँ बनाने में लगी हूँ। तो मैंने ये पिसना बनाया, गेहूँ फटाफट से तैयार किए, क्योंकि मैं घर पे ही बनाती हूँ। मुझे रेडीमेड जो आटा आता है मोल का मुझे पसंद नहीं आता है, तो मैं गेहूँ भरती हूँ और बनाकर ही पिसवाती हूँ। उसके बाद मैंने बच्चे को भेज दिया था। ये पीस के आ गए थे, 1-2 घंटे रखा रहा। तो अब बजे हैं शाम के 6। शाम के 6 बज चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा भी भर दिया है। तो ये ठंडा हो जाएगा, बस उसको बंद करके मैं उसमें रख दूँगी। तो आटा तो घर पे बनाना बहुत ही अच्छा रहता है। पिसना अपना बनाओ, गेहूँ साफ़ करो, भीनो, धुलो गेहूँ, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, हेल्दी भी रहता है। तो मैं तो अपना आटा स्टोर करके रखती हूँ, मैं पिसा लेती हूँ। तो मैं 15-20 दिन के लिए या फिर 1 महीने के लिए मैं अपना घर पे ही बनवाती हूँ। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग? लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।